ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में श्रद्धा और समर्पण के साथ परमपिता परमेश्वर को नमन करें, स्मरण करें। ओ ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आइए वेदवाणियों के द्वारा प्रभु का स्तवन करते हैं और तदनुसार अपने कर्म करते हैं। प्रातःकालीन वेला में ईश्वरीय वाणी वेद का स्वाध्याय करते हैं। ईश्वरीय वाणी वेदवाणी ईश्वर के नित नए संदेश ईश्वर का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 23वां सूक्त 14वां और 15वां मंत्र आज का विषय। मंत्र को शीर्षक दिया है प्रभु प्राप्ति। ऋषि मेधातिथि कांड में है। देवता पूषा छंद गायत्री दोनों मंत्रों के स्वर षड्ज है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम पूषा राजान माग्रणीर पगूढ़ं गुहाहितम् अविन्दच्च चित्रबर्हिषम् अविन्दच्च चित्रबर्हिषम्। कहा पूषा अपनी शक्तियों का पोषण करने वाला, आघ्रणी दैदीप्यमान ज्ञान रश्मियों वाला साधक ही अविंदत उस प्रभु को पाता है जो कि राजानम ज्ञान से दैदीप्यमान है अथवा सारे ब्रह्मांड को शासित कर रहे हैं। अब गूढ़ हम दैदीप्यमान होते हुए भी जो हम सांसारिक विषयों में आसक्त पुरुषों से दूर छुपे हुए हैं, परमपिता परमेश्वर हमारे हृदयों में छुपे हुए हैं। और किन पुरुषों से छुपे हुए हैं? जो सदा विषयों में आसक्त रहते हैं। आगे कहा परंतु गुहा हितम है, हमारी ही हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए और वहां स्थित हुए चित्र बरहिशम हमारे हृदयों को ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण व वासना शून्य कर रहे हैं। जब शक्ति व ज्ञान की साधना करते हुए हम पूषा व आघ्रणी बनेंगे, अर्थात शक्तियों का पोषण करने वाले और दैदीप्यमान ज्ञान रश्मियों वाले बनेंगे, तब उस गुहा हितम हमारे अंदर ही छिपकर बैठे हुए प्रभु को हम अवश्य ही पा सकेंगे। और उस दिन हमारा हृदय संज्ञान वाला व वासनाओं से शून्य हो जाएगा। भावार्थ, पूषा व आघ्रणी बनकर हम उस प्रभु को प्राप्त करें। राजा अपगूढ़ है, गुहायतम और चित्र बरहिशम है। कहा अपनी शक्तियों का पोषण करने वाले बने हम, दैदीप्य ज्ञान रश्मियों वाले बनकर ही ईश्वर को प्राप्त करें। और फिर कहा राजा जो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को शासित कर रहे हैं, ऐसे परमपिता परमेश्वर अब गूढ़ा जो कि हमारे ही हृदय में दैत्य छिपे बैठे हैं, गुहाहितम हमारे अंदर छिपकर बैठे हुए हम प्रभु को अवश्य ही पा सकेंगे। वो ऐसा मंत्र का भाव है।
दूसरा 15वां मंत्र भक्त के जीवन की 3 बातें। जानते हैं वो क्या 3 बातें हैं? मंत्र पाठ करते हैं। ओम उतो सहमय्यम इंदुभिः षड्युक्ताम अनुशेषिधत् गोभिर्यवं न चर्कृषत् गोभिर्यवं न चर्कृषत्। कहा, गत मंत्र में पूषा व अग्रणी बनकर प्रभु प्राप्ति का संकेत हुआ था। जब मैं प्रभु को प्राप्त करूं तो निश्चय से वे प्रभु मेरे लिए इंदुभी, इन सोम कणों के द्वारा षट अर्थात यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, अर्थात मन से युक्त 5 ज्ञानेंद्रियों को, जो कि एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियां अर्थात 6, इसीलिए कहा षट, जो कि युक्तान योग युक्त एकाग्र और स्थिर हो गई हैं, उनको अनुशेष से शिद्धत प्राप्त कराता है। प्रभु को प्राप्त करके ही मन व इंद्रियां स्थिर होती हैं। उससे पूर्व तो वे भटकती ही रहती हैं। शांत विषयों में इनके स्थिर होने का संभव ही नहीं है। उन विषयों के आगे पीछे को उन्होंने देखा, उन विषयों की नवीनता समाप्त हुई और ये उनसे हटकर अन्यत्र चली। प्रभु अनंत हैं, वहां पहुंचकर न ये अंत पा ही पाती हैं और न अन्यत्र जाने का कोई प्रसंग आता है। यह इंद्रियों का स्थिरता और पवित्रता सोम की रक्षा के द्वारा होता है। और वे प्रभु गोभी बैलों के द्वारा यवम यव आदि धान्यों की चर कृषत कृषि मुझसे कराते हैं। अर्थात समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात वे प्रभु मुझे ऐसी प्रेरणा देते हैं कि मैं कृषि को अपनाता हूं और द्यूत से दूर भागता हूं। द्यूत कहते हैं जुए को। अक्षयर्मा दिव्य कृषि मिति कृष्पः, वेद कहता है पाशों से मत खेलो। पाशे अर्थात जुआ खेलने वाली गोटियां, उनसे मत खेलो, खेती ही करो। इस वेदोपदेश को मैं जीवन में अनुदित करता घटाता हूं। अर्थात यहाँ मंत्रार्थ के उत्तरार्ध में यह बात स्पष्ट है कि खेती बैलों से होनी ही ठीक है, ट्रैक्टर से नहीं। उबड़ खाबड़ भूमि को ट्रैक्टर से एक बार ठीक बेशक कर लिया जाए, परंतु उनके द्वारा सदा खेती करना उपयोगी कदापि नहीं है। बैलों से खेती होने पर खेत छोटे छोटे होते हैं। क्यारियों की मुंडेरों पर लगी झाड़ियों पर चिड़ियां आदि बसेरा करती हैं। ये खेती के विध्वंसक कीटों को समाप्त करके कृषि की रक्षा करती हैं। ट्रैक्टर से जुतने वाले खेत मीलों मील चले जाने से इन पक्षियों के लिए सुविधाजनक आश्रय प्राप्त नहीं होता। परिणाम क्या होता है कि विध्वंसक कीटों से खेतियां नष्ट कर दी जाती हैं। वो कीट जो है खेतों को नष्ट कर देते हैं। बैलों से खेतों को जोते जाने पर स्वाभाविक खाद भी भूमि को मिलता रहता है। ट्रैक्टर से जोतने पर खेतों में कृत्रिम खादों की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह भी संकेतित हो रही है कि खेती जौ इत्यादि उपयोगी धान्यों की ही होनी ठीक है, तंबाकू आदि की नहीं। भावार्थ, उपासक का जीवन 3 बातों से युक्त होता है। वह सोम की रक्षा करता है, इंद्रियों व मन को प्रभु में स्थिर करता है, यव आदि की खेती करता हुआ जीविका का उपार्जन करता है। ये कर्षणी चर्षणी ही प्रभु को प्यारे होते हैं। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, जब जब हम वेद की बातों को नहीं मानते हैं, हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। अतः हम परमपिता परमेश्वर की बातों को माने,
उसको जीवन में उतारें। आज के मंत्रों का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।